अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। लग रही थी कि आप बोलते हैं कि दादाजी ने बोला कि आप कई भाव से आचार्य के पद पर थे, और आचार्य का पद मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ही क्रमिक मार्ग में तप और तपस्या वाला रहा होगा। तो आज हमें रूबरू अनुभव होता है कि आपने का जो वचन बल है, योग बल है, ज्ञान का जो बल है, अब हमें कोई संदेह नहीं है कि हम मोक्ष की ओर डेवलप नहीं हो रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि खुद को ही पता चलेगा, सच में मुझे भी ये लगता है कि हमें खुद को ही पता चलेगा कि हम कहाँ डेवलप हो रहे हैं। खुद के अंदर की अनुभूति होगी और वो हमें होती है। तो स्वामी जी, पहले कभी डाउट रहता था कि हमें तीर्थंकर गोत्र जिनको पढ़ा हुआ है उनसे हमें ज्ञान दीक्षा मिली थी, और दादा भगवान जो 356 डिग्री पर थे उनका ज्ञान हमें मिला था, और आप जैसे ज्ञानी पुरुष से हमें ये ज्ञान सुनने को मिला है। तो इतना बड़ा जो संजोग है कि डेफिनेट हम बहुत ही पुण्य वाले, अपने आप को बहुत ही मतलब भाग्य वाले मानते हैं कि हमें आपका सानिध्य मिला, संगम मिला, और हमें आगे बढ़ने से अब कुदरत हम पर मेहरबान है कि हमें वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और मैं सब महात्माओं के सानिध्य में और आपके सानिध्य में ये कुदरत से प्रार्थना करना चाहूँगी कि हमें भव भव मिले तो ऐसे ज्ञानी पुरुषों का संजोग हमें ज़रूर मिले जो हमें इस भव में मिला। और स्वामी जी, मैंने जो घाती कर्म की हम बात कर रहे थे कि घाती कर्म में ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण ये बुद्धि से नहीं दृष्टि से टूटे हैं। अब मैं स्वामी जी इसी में अगली श्रृंखला में मैं जो मोहनीय कर्म है वो हमारा दृष्टि से कैसे ब्रेक हो, उसको मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। जय सच्चिदानंद। देखो, मोहनीय कर्म का मतलब क्या है? आत्मा के अलावा मन वचन काया और इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से देखती हुई पूरी जो सृष्टि है, इसमें कोई भी जगह पे सुख लगना, सुख मानना या तो सुख की अनुभूति करना, उसका नाम है मोहनीय कर्म जी। क्योंकि है नहीं और लगता है। हालांकि सुख तो मेरा स्वभाव है जी। मैंने आइसक्रीम खाया, मेरे को सुख लगा। मैंने बंगला प्राप्त, मकान, बढ़िया मकान प्राप्त किया, महल जैसा, मेरे को सुख लगा। मैंने कार लिया, मेरे को सुख लगा। मैंने ज्वेलरी लिया, पहना, मेरे को सुख लगा। ये समझ में नहीं आता है कि सुख उनका स्वभाव है या मेरा स्वभाव है। तो अगर मैं नहीं हूं तो आप मुर्दे को ज्वेलरी पहनाओ, उसको मकान दे दो, कार दे दो, क्या फर्क होगा? तो सुख तो मेरा स्वभाव है, मगर भ्रांति से हमने उसमें सुख माना, समझा, अनुभव किया, यही तो मोहनीय कर्म है। मेरे को बंगला मिल गया, बड़ा मकान, तो मैं सुखी हो गया, ऐसा मेरे को महसूस होता है। यही तो मेरी अज्ञानता है और यही तो मेरा मोह है। जब सुख मेरा स्वभाव है, बंगला का स्वभाव नहीं है और न शरीर का स्वभाव है। हाँ, शरीर को इनसे सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता है। सुख तो स्वभाव होता है। सुख is a quality, it is not a quantity. When happiness is not outside, और जो आउटसाइड हैप्पीनेस लगती है वो तो सब व्यक्ति की अलग अलग मिली। एक व्यक्ति को जो पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं है, दूसरे को जो पसंद है वो एक व्यक्ति को पसंद नहीं। तो ये तो मान्यता की बात है। रियल हैप्पीनेस वो कभी मान्यता नहीं होती है, वो नेचर होता है, स्वभाव, वो आत्मा का स्वभाव है। मगर हम कोई भी बाहर की अवस्था में सुख मानते हैं, बस यही हमारी अज्ञानता है। और जितना बाहर की अवस्थाओं में हम सुख मानते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, इतना हमारे में आज भी मोह ज्यादा है।
हम्म, प्रकृति को आनंद होना, प्रकृति को सुख लगना, प्रकृति खुद सुख मानती है, ये हमारी गलती नहीं है। हमारे ज्ञान दर्शन में ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी, ज्ञान दर्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं ही चेतन हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, और मैं ही अनंत शक्तियों वाला हूँ, अनंत सुख वाला हूँ। और बाकी ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है। उसमें सुख का स्वभाव ही नहीं है, दुख का भी स्वभाव नहीं है। दुख तो सिर्फ मेरा स्वभाव है, बाकी सब सुख दुख लगता है वो सब भ्रांति है, ये कर्मों का खेल है। मगर मेरी भ्रांति है कि मेरे को सुख दुख वास्तव में लगता है। रिजल्ट जरूर है, सुख दुख हमारे ज्ञान दर्शन में नहीं होने चाहिए। अवस्था के रूप में हमारे ज्ञान दर्शन में सुख का मतलब होता है मेरा शाश्वत स्वभाव। समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छी तरह आ गया स्वामी जी समझ में। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है स्वामी जी। हाँ, सबको